पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृत नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहम् निजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। एकवारम् अस्यापि गायनं वयं कुर्मः। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। या अस्माकं भाषा अस्ति सा सुरस अस्ति, रसयुक्तम अस्ति, सुबोधा अस्ति, अवगमने तस्य मतलब समझने में जो है वो सरल है, विश्व मनोज्ञा है, विश्व को जानने वाली है, ललिता है, हृदया है, रमणीया है। ये ऐसी संस्कृत हमारी भाषा है। अस्तु अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। मम नाम मम नाम मम पृष्ठे पृष्ठे मा वदन्तु। अधुना अब परिचय हमारा होगा, किस तरीके से हम परिचय करते हैं। मम नाम सविनः। मम नाम सविनः। मम नाम सविनः। भवतः नाम किम्? मम नाम अक्षय। भवतः नाम अक्षयः। मम नाम देवकरण। भवतः नाम देवकरण। मम नाम सविनः। नाम चेंज आपको करके बोलना है, ठीक है। मम नाम गोपालः। मम नाम गोपालः। भवतः नाम किम्? मम नाम राकेश। राकेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम दिनेश। दिनेशः। मम नाम कृष्णः। मम नाम कृष्णः। भवतः नाम किम्? मम नाम दिनेश। दिनेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम राज। राजः। एकवारम् आगच्छन्तु, भवन्तः अत्र आगच्छन्तु। मम नाम कृष्णः। मम नाम कृष्णः। भवतः नाम किम्? मम नाम देवकः। देवः। देवकः तत्र दृष्ट्वा वदनीयम्। मम नाम देवकः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम आर्या। आर्या। मम नाम आर्या। अस्तु। भवतः नाम किम्? मम नाम सविनः। मम नाम सविनः।
ये जो है, हम जैसे हमारा कोई भाई है, पुल्लिंग जो शब्द हैं जैसे हम पूछते हैं, उनमें मम नाम, भवतः नाम। अधुना आप भी जो है वो अपने को एक बार समझें। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ बालक समझकर, जैसे आप पुल्लिंग नाम आपको बोलना है, जैसे जो भी नाम है अपने पिता का, भाई का, जो भी नाम हो वो आप बोलें। जैसे मम नाम प्रदीपः, मम नाम प्रदीपः, भवतः नाम किम? मम नाम भव्य। भव्यः। आं, भारती महोदया भवती अपि पुल्लिंग नाम वदतु। भवतः नाम किम? मम नाम कपिल। भवतः नाम कपिलः। ये मम नाम, भवतः नाम, मम नाम। ठीक है। भवतः इत्युक्ते आपका, मम इत्युक्ते मम, मेरा, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, ये हम इस तरीके से पूछते हैं। मम की मम। मम, मम। मैं मम नाम कुछ भी हो, जैसे मम नाम गोपालः, मम नाम श्यामः, मम नाम घनश्यामः। ठीक है। पूछेंगे तो किस तरीके से पूछेंगे? भवतः नाम किम? प्रश्न होगा ना, तो उसको उस तरीके से ही हम पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए अलग है। हाँ वो आगे आएगा, क्रम से चलेगा। मम नाम घनश्यामः, भवतः नाम देवकर्णः, भवतः नाम अक्षयः। मम नाम किम? मेरा नाम क्या है? भवतः नाम सविनः। मम नाम सविनः। स्पष्ट हुआ ये? महोदय। हाँ। भारती महोदया आप भी ज्ञातवती? हाँ महोदय। हाँ। उसी प्रकार से हम जब कोई बालिका है, महिला है, उसके साथ परिचय कैसे करेंगे, तो वो भी हमें समझना है। ठीक है। तो वो कैसे समझेंगे इसको? मम नाम लता, मम नाम लता, भवत्याः नाम किम? मम नाम आर्य। आर्या। मम नाम गीता, मम नाम गीता, भवत्याः नाम किम? भारती महोदय। मम नाम भारती। भारती। मम नाम भारती। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? मम नाम वैसे ही रहेगा, मम नाम जो भी भवत्याः ठीक है। मम नाम गीता, भवत्याः नाम किम? पुनः वदतु एकवारं। भवत्याः नाम किम? मम नाम भारती। भवत्याः नाम किम? आर्या। मम नाम आर्य। भवत्याः नाम आर्या।
नाम परिवर्तन आप करें, जैसे आपका और भी कोई नाम हो सकता है, जैसे मम नाम प्रिया, मम नाम प्रिया, मम नाम सीता, मम नाम जो भी, मम नाम प्रिया, भवत्याः नाम किम? मम नाम ललिता। भवत्याः नाम ललिता, भवत्याः नाम किम? मम नाम सुलेखा। सुलेखा, उत्तम। मम नाम सीता, भवत्याः नाम किम? मम नाम किरण। भवत्याः नाम किरण, भवत्याः नाम किम? मम नाम गीता। भवत्याः नाम गीता, भवत्याः नाम किरण, भवत्याः नाम गीता, भवत्याः नाम आर्या, भवत्याः नाम भारती, मम नाम किम? मेरा नाम क्या है? भवत्याः नाम सीता। मम नाम सीता, भवत्याः नाम किम? भारती। मम नाम पूजा। अस्तु, भवत्याः नाम पूजा, मम नाम भवतः। अब इसको वापिस से हम पुल्लिंग में चलेंगे एक बार, क्योंकि हमें समझना है ना किस किस का क्या अर्थ है। मम नाम सविनः, भवतः नाम किम? मम नाम अक्षय। भवतः नाम किम? मम नाम देव। देव, भवतः नाम किम? मम नाम रावी। भवतः नाम किम? मम नाम राम। भवतः नाम राम। अब इसको हम स्त्रीलिंग में ले चलते हैं, तो मम नाम सीता, भवत्याः नाम किम? मम नाम गीता। भवत्याः नाम किम? मम नाम सीता। भवत्याः नाम किम? मम नाम सुलेखा, भवत्याः नाम किम? मम नाम पूजा। मम नाम पूजा, मैं जो है वो विसर्ग नहीं है पीछे, नाम, ठीक है। मम नाम, भवतः नाम, मम नाम, भवत्याः नाम। तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे इसमें एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर ये मम नाम सेम ही रहेगा? हाँ, मम नाम सेम ही रहेगा, वो ही मैं बता रहा हूं आपको। चेंज जो है वो ये ही हमारा होगा, भवतः, भवत्याः, ठीक है। तो पीछे की कक्षाओं में हमने भवान शब्द पढ़ा है, भवान शब्द, भवत शब्द जो है वो पढ़ा है, तो उसमें आएगा वो, ठीक है। आगे चले, ये स्पष्ट हुआ? स्पष्टमा भवत? Yes, sir. आम। सर भवत का मीनिंग क्या है? भवतः मतलब आप, आपका, आपका, ठीक है। अब समझे, मम नाम सविनः, अहम अध्यापकः, अहम अध्यापकः। मम नाम सविनः, अहम अध्यापकः। भवतः नाम किम? मम नाम अक्षय। भवतः नाम अक्षयः। भवतः नाम किम? मम नाम देव। देव। अहम अध्यापकः, अहम अध्यापकः। भवान कः? अहम अध्यापकः। भवान अध्यापकः। भवान कः? अहम अध्यापकः। भवान अध्यापकः। अहम अध्यापकः, भवान अध्यापकः, भवान अध्यापकः। अहम गायकः, गीतम गीतवान ना, सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा। अहम गायकः। भवान कः? अहम गायकः। भवान गायकः। भवान कः? अहम अध्यापकः। भवान अध्यापकः। आपको भी यहाँ पर अभी हम पुल्लिंग में ही लेके चल रहे हैं, तो पहले पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास हम करेंगे, ठीक है। अहम धावकः, प्रतिनित्यं धावनं यः करोति सः भवति धावकः।
अहम धावकः, भवान कः। सर धावकः का मतलब क्या होता है? जो दौड़ लगाता है। हाँ ओके सर। हाँ, धावक। अहम धावकः। अहम धावकः। भवान कः भारती। अहम गायिका। भवान गायकः। भवान लेखकः। लेखनमपि करोति न कोऽपि, लेखकः, धावकः, क्रीडकः, पाचकः। भोजन वगैरह बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पाचक। ठीक है, तो अहम, भवान, स्पष्ट हुआ? यस सर। अहम, अहम धावकः, भवान कः। ठीक है, भवान कः। किम शब्द पढ़ा था ना कल हमने, तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, तो वहां पर बनता है भवान, प्रथम में बनता है। ठीक है, तो भवान कः, ये स्पष्ट हो गया। अब आगे इसको और चलते हैं। अहम गायिका, अहम गायिका, अहम धाविका, अहम नायिका, अहम नर्तकी, जो डांस वगैरह करते हैं ना, नर्तकी। अहम अभिनेत्री, अभिनेत्री मतलब जो अभिनय जो करते हैं वो। ठीक है, अहम छात्रा, अहम छात्रा, अहम अध्यापिका, अहम अध्यापिका, भवती का, अहम गायिका। भवती गायिका, भवती का, अहम धाविका। धाविका, विसर्ग नहीं आएगा। हाँ, अहम धाविका, भवती का, आर्या। अहम बालिका। अहम बालिका, भवती का, अहम छात्रा। अहम छात्रा, अहम महिला, भवती का, अहम बालिका। अहम बालिका। जितने भी शब्द जो आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, जैसे अहम, अहम अहम बालिका, भवती का। ठीक है, अहम बालिका, भवती का। तो और नाम आप परिवर्तन करके बता सकते हैं। अहम धाविका, अहम नाविका, अहम अध्यापिका, अहम नर्तकी, अहम अभिनेत्री, अहम विदेश मंत्री, मतलब मैं विदेश मंत्री हूँ। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण उसके हमारे हो सकते हैं। ये स्पष्ट आया कि मम नाम भवतः नाम, मम नाम भवत्याः नाम। ठीक है, अहम अध्यापकः, भवान छात्रः, भवान अध्यापकः। अहम अध्यापिका, भवती छात्रा, भवती प्रधानाध्यापिका, भवती छात्रा, भवती महिला। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ।
इन तीनों चारों चीज़ों में अंतर समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को कहीं पे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा परिचय, क्योंकि हम प्रथमवारं यदा मिलामः तर्हि सर्वप्रथम अस्माकं भवति नाम किं, भवान कः, कुत्र वसति इत्यादि होता है। आगे चलते हैं। ये आपको पता ही है, माहेश्वरी सूत्र जो है वो 14 होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं। कः अस्ति, कौन है? विवेकानंदः। कः अस्ति? विवेकानंदः। सर इसका ऐसे नहीं होगा, भवतः विवेकानंद। ना ना, ओ ये वहां समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब कुछ नया हम सीखेंगे यहाँ पर। ओके। ये कौन है? कः अस्ति? विवेकानंदः। विवेकानंदः। कः अस्ति? कृष्णः। कः अस्ति? रामः। 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 कः अस्ति? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कः अस्ति? जानन्ति भवन्तः? विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली, ठीक है। एषः कः अस्ति? सचिन तेंदुलकर। महेंद्र सिंह धोनी अस्ति ना, महेंद्र धोनी। ये कौन है? एषः कः अस्ति? सैनिकः। देश पर जो हमारी रक्षा करते हैं उनको सैनिक है ना ये, ठीक है। विवेकानंदः अस्ति, विवेकानंदः अस्ति, विवेकानंदः। इसको थोड़ा और खिसका सकते हैं। हो जाएगा सर, ठीक। कः अस्ति? विवेकानंदः। विवेकानंदः अस्ति, विवेकानंदः, विवेकानंदः। सः, सः, इसको सः विवेकानंदः। सः विवेकानंदः। कः विवेकानंदः? सः विवेकानंदः। सः विवेकानंदः। सः विवेकानंदः। सः विवेकानंदः। कः अस्ति? कौन है? सह कृष्णः। पहले ये बताएं ये कौन है? कृष्ण। उसके साथ जोड़ेंगे सह कृष्णः। कः कृष्णः? सह कृष्णः। सह कृष्णः। ये कौन है? कः अस्ति? सह रामः। सह रामः। सह रामः। सह रामः। कः रामः? सह रामः। कः नरेंद्र मोदी? कः नरेंद्र मोदी? सह नरेंद्र मोदी। कः अस्ति? विराट मोदी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसमें तो आपने पहले ही कह दिया, कह नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि कौन है ये। ओके सर। तो सह नरेंद्र मोदी, वह नरेंद्र मोदी है। सह कहा? वह कौन है? सह विराट कोहली। एषः सह कहा? सह
धोनी सः महेंद्र सिंह धोनी। सः सैनिकः, कः सैनिकः? सह सैनिकः। सः सैनिकः। स्पष्ट हुआ? कैसे कि इसमें हमने जो तद शब्द पढ़ा था कल, वह दूर अर्थ में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो सह का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हमसे दूर जो भी वस्तु होती है, जैसे वो हमारे पिताजी हैं, तो उस अर्थ में सह। एक बार हम पुनः अभ्यासं कुर्मः। अहं पृच्छामि, भवन्तः वदन्तु। कः विवेकानन्दः? सह विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। कः कृष्णः? सह कृष्णः। सः कृष्णः। कृष्णः। कः रामः? सह सः रामः। सः रामः। सः रामः। कः सैनिकः? सह सः सः सैनिकः। सः सैनिकः। कः महेंद्र सिंह धोनी? सह महेंद्र। सः महेंद्र सिंह धोनी। सः महेंद्र सिंह धोनी। कः विराटः? सः सः विराट। विराटः। कः नरेंद्र मोदी? सह महेंद्र। सः सः नरेंद्र मोदी। सः नरेंद्र मोदी। ठीक है। जो हमसे दूर होती है वस्तु, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में ही, तो वहां के लिए सह शब्द का प्रयोग होगा। सह, पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग। सर, एक्सक्यूज मी सर। पूछिए। सर लास्ट में अस्थि भी लगाना है? अभी नहीं लगाएंगे, वो भी हम सीखेंगे कैसे उसका प्रयोग। अभी ओके तो सर। साथ में यही, इसका उच्चारण जो है वो इस तरीके से हम करेंगे, जैसे सह विवेकानंदः। विवेका, सर जो भी नाम होगा उसके बाद में विसर्ग लगेगा। हाँ, पुल्लिंग के अंदर अगर होगा तो उसके बाद में विसर्ग लगेगा। ठीक है, जैसे रामः, श्यामः, जो, ठीक है। सः विवेकानंदः। सः विवेकानंदः। अब ये तो हुआ दूर, जो दूर हमसे होती है वस्तु, उसके लिए। उसके बाद आएगा, दूर है ना, तब कः अस्ति? सह विवेकानंद। विवेकानंदः। जब मैं पूछूं आपसे कः अस्ति, तो आपको बताना है विवेकानंद। अब सर यहाँ बार सह नहीं लगाना। अभी सह नहीं, जब मैं यहां से थोड़ा दूर हो जाऊं तब आपको सह लगाना। ओके सर। कः अस्ति? सह विवेकानंद। सः विवेकानंद। सः विवेकानंद। सः विवेकानंदः। सः कृष्णः। कः रामः? सह रामः। सः रामः। सः रामः। सः नरेंद्र मोदी। कः नरेंद्र मोदी? सह नरेंद्र। सः नरेंद्र मोदी। कः विराटः? सह विराटः। सः सः विराटः। सः महेंद्रः। सः सैनिकः। यह स्पष्ट हो गया होगा? स्पष्ट हुआ? हाँ। सरस्वती। का सरस्वती। कास्ति? सरस्वती। सरस्वती। भारत माता। भारत माता। कास्ति? भारत माता। भारत माता।
भारत माता। का अस्ति, जानते हैं आप इनको? लता मंगेशकर। गायिका थी तो लता मंगेशकर। लता नाम है इनका, मंगेशकर इनका गोत्र है। तो लता का अस्ति, लता। दुर्गा, दुर्गा और दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा अभी प्रारंभ में दुर्गा। बालिका का, बालिका। बालिका कौन है जानते हैं आप? पीवी सिंधु है ना, पीवी सिंधु का, पीवी सिंधु। छात्रा, छात्रा, ठीक है, छात्रा। सरस्वती अस्ति, सरस्वती अस्ति। का सरस्वती तो सा सरस्वती, सा सरस्वती, सा सरस्वती, सा सरस्वती। का सरस्वती, सा सरस्वती। सा सरस्वती। का भारत माता, भारत माता। सा भारत माता। का लता, लता। सा लता। आर्या आपको यहां पर थोड़ा सुधार करना है। सा लता, का लता, सा लता। सा लता। दुर्गा अस्ति, का दुर्गा, सा दुर्गा। सा दुर्गा। का बालिका, सा बालिका। बालिका। का पीवी सिंधु, सा पीवी सिंधु। का छात्रा, का छात्रा, सा छात्रा। सा छात्रा। आम पृच्छतु आर्या। सर ये सा के बाद में इसमें विसर्ग है या फिर सिर्फ सा है? सा है, विसर्ग नहीं है। ओके सर। सह में भी विसर्ग नहीं था, स में विसर्ग था। उसमें था स। आपको तद शब्द मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने तीनों का परिवर्तन देखा था। एक में शह तौ ते, एक में सा ते ता ताह, एक था तत ते तानी। ठीक है, तो जो हमसे किंचित अस्मात् दूरम भवति, दूर जो होती है वस्तु, उसके लिए अगर वो पुल्लिंग है तो उसके लिए प्रयोग हम सह सैनिकः, सह वृक्षः, सह धावकः, सह नरेंद्र मोदी। दूर है तो। उसी तरीके से स्त्रीलिंग में जब हम आते हैं तो भी सा, शा शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। जैसे सा लता, यहां पर कहीं पर विसर्ग नहीं आएगा। तो हम प्रश्न जब पूछेंगे का लता, का लता, का लता। किम शब्द पढ़ा था ना हमने कल, किम के कानी, का के काहा, कह कऊ के। तो का स्त्रीलिंग में है इसलिए का लता तो शा लता। ये स्पष्ट हुआ? यस सर। स्पष्टता अस्ति अत्र? आम् अस्तु। का लता, का लता, सा लता। का दुर्गा, सा दुर्गा। का सरस्वती, सा सरस्वती। का का भारत माता, सा भारत माता। सा भारत माता। सा
छात्रा, सा छात्रा ये है, छात्रा, स्कूल ड्रेस पहन रखी है ना, सा छात्रा, सा बालिका, सा पीवी सिंधु। ठीक है, हमारी माता वगैरह भी इधर उधर हों तो हम वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, सा माता, सा महिला, सा गायिका, धाविका इत्यादि जो शब्द हैं वो हमसे दूर होंगे तो हम तदा वयं सा इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। अस्तु अस्तु इत्युक्ते ठीक। पुष्पम, पुष्पम किमस्ति? पुष्पम। पुष्पम, कदली फलम, कदली फलम। सर पुष्पम को कुसुमम भी कह सकते हैं ना? हाँ कुसुमम भी बोल सकते हैं। कदली फलम, ठीक है, कदली फलम। मंदिरम किमस्ति? मंदिरम, मंदिरम। व्यजनम, 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 ठीक है, व्यंजनम नहीं होगा, व्यंजनम अगर अनुस्वार इस पे लगा देंगे तो भोजन हो जाएगा। ये व्यजनम, व्यजनम। भवनम, भवन है ना, मकान जो है, होम हमारा घर, भवनम। ये तो बहुत लोग लगाते हैं, कुछ शौक के हिसाब से लगाते हैं, कुछ जो है उनको लगानी ही पड़ती है। तो उपनेत्रम, ये हमारी नेत्रे हैं, नेत्र, नेत्रे, और उपनेत्रम, उपनेत्रम। सर ये ऊपर नेत्रम है या सिर्फ प तक? उपनेत्रम, उपनेत्रम, ठीक है, उपनेत्रम। भवनम, व्यजनम, पुष्पम, कदली फलम, मंदिरम। अस्मात् किंचित दूरम भवति, वो ही हम यहाँ पर जो पहले पढ़े हैं वो ही यहाँ पर इसको यूज में हम लेंगे। तो यदा दूरे भवति, उद्यानम वयम गच्छामः, जब उद्यान में जाते हैं तो दूर से हमें कोई फूल दिखता है, तो अगर छोटा बच्चा कहेगा माता तत् पुष्पम, तत् पुष्पम, हाँ, किम अस्ति? पुष्पम अस्ति, तत् पुष्पम। यहाँ पर जो तत् जो है वो दूसरा जो तकार है वो हलंत रहेगा, मतलब उसमें अ की ध्वनि नहीं रहेगी। तो एक मिनट, किम पुष्पम, तो उसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरम भविष्यति तत् पुष्पम। तत् पुष्पम लिख लिया आपने? किम पुष्पम, तत् पुष्पम, तत् पुष्पम, तत् पुष्पम। किम कदली फलम, तत् कदली फलम, तत् कदली फलम।
किम मंदिरम तत् मंदिरम तत् मंदिरम किम व्यजनम तत् व्यजनम तत् व्यजनम किम भवनम तत् भवनम तत् भवनम किम उपनेत्रम तत् नेत्रम तत् उपनेत्रम। ठीक है, तत्, सा, सह, ये तीन हमने पढ़े। एक बार दोबारा से पुनः अभ्यासम कुर्मः। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर ये कैसे पता चलेगा कहाँ तत् आएगा, कहाँ सह आएगा, कहाँ सा आएगा? वो तो जो जो वस्तु हम देखते हैं वो अगर पुल्लिंग के अंदर आएगी तो उसको हम सह करेंगे। तो आपको एक पत्र भेजा होगा इस तरीके का, उस पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपके पास है वो पत्र? हार्ड नो कॉपी? सर, आपकी सॉफ्ट कॉपी में भेजा है आपको ऐप में, वापस चेक करूंगा एक बार, आपको ऐप में एक सेव किया था। अगर नहीं है तो आपको भेज दिया जाएगा। ओके सर। तो उसमें कुछ सारणी जो है वो बनी हुई है, उसमें कौन कौन से शब्द जो पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, कौन से स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे, कौन से जो है नपुंसक लिंग में प्रयोग होंगे, वो रहेंगे। कहा विवेकानंद, सह विवेकानंद, विवेकानंद कहा कृष्ण, स कृष्ण सह कृष्ण, सह विसर्ग आएगा, सह। कहा राम, सह सह राम, राम कहा राम, सह राम, सह नरेंद्र मोदी। कहा अस्ति? सह विराट सह कोहली, विराट आम शीघ्रं शीघ्रं वदतु। सह महेंद्र महेंद्र सह सैनिकः, सह सैनिकः। का अस्ति? सा सरस्वती, सा सरस्वती सा सरस्वती। का अस्ति? सा भारत माता सा भारत माता। सा लता। सा दुर्गा, सा दुर्गा सा बालिका, सा बालिका सह बालिका, सा पीवी, सा पीवी सिंधु सिंधु, सा छात्रा, सा सह छात्रा छात्रा, सा छात्रा। छात्रा किमस्ति? तत् तत् पुष्पम पुष्पम, तत् पुष्पम। तत् कदलीफलम कदलीफलम, तत् मंदिरम, तत् तत् मंदिरम मंदिरम, तत् मंदिरम। तत् व्यजनम, व्यजनम तत् 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 उपनेत्रम, उपनेत्रम तत् भवनम, तत् तत् भवनम भवनम, तत् भवनम। तत् भवनम। विवेकानंदः। कः विवेकानंदः? सह विवेकानंद, सः विवेकानंदः। विवेकानंदः, विवेकानंदः। एषः एषः विवेकानंदः। एषः विवेकानंदः। एषः, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे यहीं पर। एषः, ईश्वर का मतलब सर ये जो हमारे पास में होता है, समीप में जो होगा वो। एषः विवेकानंदः। कृष्णः अस्ति, कृष्ण है। एषः कृष्णः। एषः रामः। एषः रामः। एकवारं महोदय भवान् आगच्छतु। कः अस्ति? अध्यापकः।
अध्यापक एकः अध्यापकः न कः अस्ति अध्यापकः अध्यापक थोड़ा दूर वहीं आप दूर है ना मेरे से किंचित दूरी जो है वो है तो दूर होंगे तो क्या कहेंगे सह सह अध्यापक अध्यापकः सह अध्यापकः एषः अध्यापकः एषः अध्यापकः। गीत भी गाते हैं ना सर, गाने भी तो गाते हैं, गाते हो सर आप गाने? हाँ, तो गायकः एषः गायकः, धावकः एषः धावकः। तो जो पास में होता है उसके लिए एषः इस तरीके इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे और किंचित दूरे है भवति तर्हि सः। धन्यवाद। एषः रामः एतत् अवसरः तो न जाने कदा भविष्यति। एषः नरेंद्र मोदी, एषः विराटः, एषः धोनी, एषः सैनिकः। जो वस्तु हमारे पास में होती है उसके लिए हम एषः प्रयोग में लेंगे। ठीक है, दूरे भवति तर्हि सः, सः सैनिकः, एषः सैनिकः। सः नरेन्द्रः मोदी, एषः नरेन्द्र मोदी। स्पष्ट अभवत्? वक्तुं महोदय यस सर। सः एषः। का अस्ति? एषः सरस्वती सा सरस्वती। सा सरस्वती, सा सरस्वती, सरस्वती है ना, सरस्वती, सा सरस्वती, सा सरस्वती, एषा सरस्वती, एषा सरस्वती, एषा भारत माता, एषा। इसके लिए यहां लिख देता हूं ना, एषा, एषा। एषा भारत माता भारत माता, एषा भारत माता, एषा दुर्गा, एषा लता। लता महोदया तो अधुना अस्मिन् संसारे नास्ति, अतः चित्रमेव अस्ति, अतः एषा लता। इनको भी ले सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी स्पष्टता हो जाएगी। नमो नमः। थोड़ा आगे आ जाइए आप। का महोदया अस्ति, नाम किम् अस्ति भवत्याः? तन्वी, तन्वी महोदया अस्ति। अध्यापिका अस्ति, अध्यापिका इत्युक्ते जो शिक्षिका अस्ति, ठीक है, अध्यापिका। एषा अध्यापिका, एषा अध्यापिका। किंचित थोड़ा दूर हो जाइए आप, हाँ थोड़ा कैमरे में भी रहिए। सा थोड़ा, हाँ, सा अध्यापिका, एषा अध्यापिका। दूरे भवति तर्हि सा, पास में जब होते हैं एषा। गायिका, धाविका इत्यादि जो भी नाम हम ले सकते हैं। धन्यवाद। स्पष्ट हुआ? सा एषा, सः एषः।
एषा का अस्ति? बालिका बालिका। एषा छात्रा। एषा पीवी सिंधु। ठीक है, तो एकवारं पुनः अभ्यासं वयं कुर्मः। अब आप ही मुझे बताएंगे, मेरा जो अभिनय और स्थान देख के बताएंगे कि आपको सह बोलना है या एषः बोलना है। आपने अभी तक भवन्तः किं ज्ञातवन्तः, आपने क्या सीखा वो देखना है। ठीक है, कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। कः कृष्णः? सः कृष्णः। कः रामः? सः रामः। सः रामः। कः विवेकानन्दः? एषः विवेकानन्दः। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। एषः रामः। कः नरेंद्र मोदी? सः नरेंद्र मोदी। कः विराटः? एषः विराटः। एषः विराटः। कः महेन्द्रः? एषः महेन्द्रः। कः सैनिकः? सः सैनिकः। पता चल गया आपको? कहाँ एषः, कहाँ सः। का अस्ति? सरस्वती। का सरस्वती? सा सरस्वती। का सरस्वती? एषा सरस्वती। एषा का? एषा भारत एषा माता। भारत माता। ऐसा का? एषा लता। ऐसा का? एषा दुर्गा। एषा दुर्गा। ऐसा दुर्गा। सा का? सा बालिका। सा बालिका। सा पीवी सा सिंधु। पिल्लू। ऐसा का? एषा छात्रा। छात्रा। सा का? सा छात्रा। सा छात्रा। तो एवं प्रकारेण जो दूर हमसे होगा उसके लिए हम पुल्लिंग में यदा भवति तर्हि सः एषः। जो हमसे पास में होगा स्त्रीलिंग में जब आएगा, जैसे एषा, एषा, सा। एषा विसर्ग नहीं आएगा, एषा मूर्धन्य शकार है। ठीक है, मन पुष्पम अस्ति। किम पुष्पम? तत् पुष्पम। तत् कदलीफलम। तत् मंदिरम। तत् व्यजनम। तत् उपनेत्रम। तत् भवनम। अस्तु। में भी सर पास में का नहीं है। तद् वयम् अग्रे स्वः पठिष्यामः। अस्तु, एकवारं आं पृच्छतु किमपि। हाँ, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या बोलेंगे नपुंसकलिंग के लिए? उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे, वो हम आगे की क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। एतत्। ओके सर। तो एक बार इस पंक्ति का दोबारा से हम अनुवाचन करेंगे, आप सभी भी इसका पीछे पीछे गायन करेंगे। ये हमें सीखना है, गीत जो है संस्कृत में गीत है। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया
अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना। नैवा क्लिष्टा न च कठिना। ठीक है, अपने अपने स्थान पर आप जो है वो इसका वाचन किया करें। और अभी शांति मंत्र के साथ हम कक्षा को समाप्त करेंगे। अपने अपने स्थान पर सावधान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, नमो नमः। शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। धन्यवाद सर, बाय। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। स्वागत।